अक्सर लोग परमेश्वर को अपना बना लेते हैं, क्योंकि लोग परमेश्वर के बारे में यह कहा करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा खुदावंद है, परमेश्वर मेरा प्रभु है। वाह भाई वाह, लोगों की दृढ़ विश्वास पर तो दाद देनी पड़ेगी। परमेश्वर किसका है? क्या लोग परमेश्वर की शिक्षा को जाने माने और उस पर चले बिना परमेश्वर को एक तरफा अपना बना लेते हैं? जैसे कि झूठे प्यार के चक्कर में पड़कर लड़के लड़कियां एक तरफा प्यार मोहब्बत करके परेशानियां को दावत देते रहते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि वैसे ही मसीह विश्वासी लोग परमेश्वर को एक तरफा ही मेरा प्रभु कहकर अपने आप को धोखा देते रहे। क्या सिर्फ आप ही परमेश्वर को अपना मानते हैं या परमेश्वर भी आपको अपना कहता है? यदि आप एक तरफा ही परमेश्वर को अपना कहते हैं और परमेश्वर आपको अपना नहीं मानता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? आप में कौन सा ऐसा कमी है? यह जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसे वचन के साथ शुरुआत करते हैं। यिर्मयाह 7:23 की वचन कहता है, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। दोस्तों, जरा मुझे माफ करना, क्योंकि मैं किसी के विश्वास पर ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। क्योंकि लोग हे प्रभु, मेरा प्रभु, अपना प्रभु कहकर पुकारते रहते हैं, परंतु असलियत जिंदगी से वे कोसों दूर भागते हैं। पर इस वचन के जरिए से आपकी विश्वास को और भी मजबूती देना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी अर्थात A to Z कहलाने वाले कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर को मेरा प्रभु कहता है, पर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वचन को नहीं मानता है, तो परमेश्वर उसका कैसे हो सकता है? क्योंकि यिर्मयाह 7:23 की वचन में परमेश्वर साफ साफ यह आज्ञा दी है कि मेरे वचन को मानो तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। देखिए, परमेश्वर को मेरा प्रभु कहने से बेहतर यह है कि उसकी आज्ञाओं को, नियम को तथा उसकी आदेशों को जिसे उसने दी है उसे मानकर चलना चाहिए, तभी परमेश्वर आपके साथ रह सकता है। और एक बात, आप लोग मत्ती 7:21 की वचन को जानते ही होंगे, क्योंकि उसमें इस प्रकार लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए, परमेश्वर को जो भी हे प्रभु या मेरे प्रभु कहने से वह किसी का अपना नहीं हो जाता, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर उसी के साथ निवास करता है। 1 यूहन्ना 3:23 की वचन यह कहता है कि और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। अर्थात प्रभु की ओर से मनुष्य को यह आज्ञा मिला है कि प्रभु यीशु को विश्वास करें। फिर प्रभु यीशु की आज्ञा यह है कि लड़ाई झगड़ा, पाप, गुनाह तथा बुराई सोच विचार को छोड़कर आपस में प्रेम और शांति से रहें, क्योंकि 1 यूहन्ना 3:24 की वचन कहता है, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। क्या बात है! अर्थात जो कोई प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, उसके साथ प्रभु निवास करते हैं, और परमेश्वर जिसके साथ रहता है उसे आप प्रभु की आत्मा के द्वारा जान जाएंगे। इसलिए यह बेहतर है कि आप हे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरा प्रभु कहने के बजाय आपको परमेश्वर की आज्ञा और नियम को मानकर जीवन जीते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसी का है, उसी के साथ रहता है जो परमेश्वर की आज्ञा और नियम को मानकर चलते हैं। मैं समझता हूं कि परमेश्वर किसका है, यह वचन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।